हकीकी चेयरमैन तहरीके इंसाफ आज से बानी तहरीके इंसाफ का लकब पा चुके हैं। अमली सियासत से दूर अडयाला जेल में कैद बानी तहरीके इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर खान को अपना जानशी मुंतखब किया है। बैरिस्टर गौहर के इंतखाब को उस्मान बुज़दार और महमूद खान जैसा इंतखाब करार दिया जा रहा है, यानी उनका पार्टी में चेयरमैन होने की हैसियत से रोल सिर्फ नुमाइशी होगा, जबकि हकीकत में पार्टी की बागदौड़ खुद बानी तहरीके इंसाफ के पास होगी। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या हकीकत में ऐसा मुमकिन है, जहां दहाइयों से खान की आंख कान कहलाए जाने वाले रहनुमा पल भर की सख्तियों के बाद दगा दे गए, वहां यह गारंटी कैसे दी जा सकती है कि बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन जैसा हसास ओहदा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर कोई कायम मकाम या अबूरी चेयरमैन होंगे, लेकिन फैसला साजी सारी बानी तहरीके इंसाफ करेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आइन में ऐसे किसी ओहदे की गुंजाइश है? अगर गुंजाइश नहीं है तो कैसे एक 4 बरस के लिए मुंतखब चेयरमैन को अबूरी कहा जा सकता है? तहरीके इंसाफ के पार्टी चेयरमैन के लिए इंतखाब तो कल होने जा रहा है, लेकिन इस इंतखाब के लिए साजिशें और ग्रुप बंदी बहुत पहले से जारी थी, जो वक्तन फवक्तन अया भी होती रही। एक रहनुमा एक बयान देता तो दूसरा ग्रुप उस बयान की तरदीद जारी करता रहा। चेयरमैन तहरीके इंसाफ की अहलिया और बहनों के दरमियान इख्तलाफात गली बाजारों की जीनत बने, लेकिन आज इस इख्तलाफ को सियासी मुखालिफिन की चालें बताया जा रहा है। अलीमा खान बुशरा बीबी से अपनी लड़ाई को किरदार कुशी से ताबीर दे रही हैं और बता रही हैं खान ने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाकर तमाशा खत्म किया तो अब फैमिली को घसीट रहा है। हकीकत यह है कि पार्टी के अंदर 2 वकला ग्रुप्स हैं, जिसमें एक को अलीमा खान और दूसरे को बुशरा बीबी लीड कर रही हैं। इन दोनों ग्रुप्स के मेंबरान एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर तनकीद भी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज ही सीनियर पीटीआई रहनुमा और मारूफ कानूनदान हामिद खान ने भी शेर अफजल मरबत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी में एकदम ऐसे कारकुन भी आ गए जिनका हमें पता भी नहीं, और वो पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, और वो शेर अफजल वाले से चेयरमैन पीटीआई से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद करने के पीछे एक और वजह भी बयान की जा रही है कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बानी तहरीके इंसाफ के मौक़िफ़ में खासी तब्दीली आ चुकी है और माफ़ी तलाफ़ी की ख्वाहिश शिद्दत से उसका इजहार किया जा रहा है और कोशिश भी की जा रही है। इन कोशिशों के लिए पैगाम रसानी और माफ़ी तलाफ़ी के लिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी का नाम लिया जा रहा है। इस बात का इंकशाफ गुज़श्ता रोज़ इस्तेकाब पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने हमारी प्रोग्राम बताया कि कैसे एक कदावर शख्सियत को माफ़ी तलाफ़ी कराने में रोल अदा करने की दरख्वास्त की गई, जो उन्होंने कबूल भी करी। कुछ रोज़ कबल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी की जानिब से भी इशारों किनारों में इस बात का एतराफ़ किया गया कि अगर उनसे कोई मफामत करने की बात करेगा तो वो उसकी मदद करेगा। सवाल यह है कि क्या एक सदर मुमलिकत मोहम्मद अली दुरानी के बाद एक बार फिर बानी तहरीके इंसाफ नईम खालिद लोधी के जरिए माफ़ी तलाफ़ी की संजीदा कोशिशों में मसरूफ़ है, और क्या सालिया 9 मई के बाद ऐसा होना मुमकिन है? यह सवाल यह भी है कि क्या बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन मुंतखब करना इस सिलसिले की एक कड़ी है? और सवाल तो यह भी है कि पार्टी चेयरमैन से हटना, खुद चेयरमैनशिप से सरेंडर कर देना और -1 कबूल करने के मुतरादिफ नहीं होगा कि क्या प्रैक्टिकली आज -1 हो गया, और अगर इमरान खान -1 फार्मूले पर अमल कर रहे हैं तो क्या ये तंग गली में दाखिल होने से पहले ये सोचा नहीं गया, और क्या ये खुद कर रहे हैं या फिर किसी दबाव पर उन्हें करने का कहा जा रहा है? इस बारे में बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, प्रैक्टिकली पार्टी कमान आज बानी चेयरमैन ने नए चेयरमैन को सौंप दी है। एक वकील रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली के पास अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमान है वो आ गई है बकौल पार्टी के बानी चेयरमैन के। तो क्या ये फैसला बानी चेयरमैन का जाती फैसला है या आपको लगता है किसी दबाव के ज़रिए असर लिया गया फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये उनकी कमजोरी जाहिर करता है, क्योंकि पहले बताया गया कि वो कभी झुकेंगे नहीं, कभी बिकेंगे नहीं, कभी जो है किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि ये पहला स्टेप है उनका कमजोरी की तरफ, और इसके बाद जो है वो मजीद कमजोरियां जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाएंगी, जो कि कुछ ना कुछ आपने देखा कि कुछ फैमिली के भी मामलात सामने आए, जो कि यकीनन मेरे ख्याल में डिस्कस ना किए जाएं तो बेहतर है। लेकिन बहरहाल, क्योंकि जब आप सियासत के अंदर होते हैं तो आप शीशे के घर में होते हैं और नतीजे के अंदर मामलात तो डिस्कस होते हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से वकला का एक ग्रुप जो है वो बुशरा साहिबा के खिलाफ बात करने लगा, और फिर दूसरा जो ग्रुप था वो अलीमा खान साहिबा के जो है वो अगले दिन उन्होंने उसके ऊपर एहतजाज कर दिया। तो एक तो ये पार्टी स्प्लिट होती जा रही है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जो वीकनेस होती है वो हमेशा एग्रेशन को इनवाइट करती है। सिर्फ इसका मकसद ये नहीं है, इसके अंदर सियासत के हवाले से भी अगर आप देखा जाए, एक तो है इदारों के मामले पे, दूसरी तरफ जो है वो सियासत का मामला है जो कि बड़ा अहम और हसास है।
उसकी वजह यह है कि वोटर जो है वो तो एक खास सोच के साथ जो है वो मुंसलिक था, लेकिन जब ये खास सोच जो है कमजोरी का शिकार होती है और उन लोगों को मंजिल मिलती है जो शरीके कारवान कभी नहीं थे, जिनकी कोई ऐसी माजी के अंदर कोई खिदमात नहीं है, पॉलिटिकल खिदमात, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप वकला के जरिए लेके आगे अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे और जो है वकला क्योंकि उनका एक इंटरेक्शन है, तो 1.25 लाख के करीब पूरे पाकिस्तान में वकील हैं, तो आप मेरे ख्याल में ये तो आप माइनॉरिटी की तरफ बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, जो इमरान खान पर majority है। दबाव कौन डाल रहा है या किसका दबाव ले रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? दबाव तो उनके अपने लोगों का है ना, जिन्होंने उनको इस मुकाम के ऊपर ला के खड़ा किया है। इमरान खान साहब को किसी ने नहीं मारा, इमरान खान साहब को उनके अपने लोगों ने मारा, उनके अपने फैसलों ने, उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी फिक्र और उनकी इदारों दुश्मनी ने जो है उनको इस हाल पे पहुंचाया। जो लोग उनको इज्जत देते थे, जो उन लोगों को लेके आए और उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब उन्हीं को मीर जाफर, मीर सादिक कहने लगे। अपनी सफों में जो उनके मीर सादिक, मीर जाफर थे, वो तो अब आपके सामने आया हो।